आज मैं आप लोग को त्रिकोणमिति चैप्टर में सिद्ध करने वाला पार्ट का टाइप 14 का प्रॉब्लम देखेंगे। टाइप 14 में जो है आपको दो क्वेश्चन हम लिखे हैं। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए। जैसे कि एक नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने में दिया गया है आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू दिया हुआ है कॉस थीटा। जो चीज दिया गया है उसको लिख लिए। इसके बाद देखिए, इसको हमको तोड़ करके सिद्ध करना है कि टेन थीटा बराबर 1 या 1/2। देखिए 10 में आपको प्रूव करना है, तो दोनों तरफ क्या कीजिए आप, देखिए कॉस स्क्वायर से भागा दे दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा से। अगर कॉस स्क्वायर थीटा से भागा दे देते हैं तो आसानी से उस साइड कॉस कॉस कट जाएगा और साइन बटा कॉस आ जाएगा, 10 लिख सकते हैं। इस साइड भी आसानी से 10 लिख सकते हैं। तो आपको 10 में लाने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा से आप भागा दे दीजिए। तो दोनों तरफ आप कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए। तो भाग जब दीजिएगा तो आपको आ जाएगा, LHS में भाग देते हैं तो 1 में भी देंगे, साइन स्क्वायर में भी देंगे, प्रत्येक पद में। तो 1 हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। उस साइड एक ही पद है तो एक ठोक के बट्टे में दे दीजिए 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो कटता है उसको काटिए, जो फॉर्मूला पर बैठता है उसको फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। तो देखिए ध्यान से 1/cos स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा आपको 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख दीजिए 10 स्क्वायर थीटा बराबर, उस साइड देखिए एक ठो कट जाएगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा से एगो कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा। देखिए 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ जाएगा 10 थीटा। तो 10 थीटा लिख दिए। इसके बाद देखते चलिए, इसके बाद यहां पर आपको सेक स्क्वायर थीटा आ गया, प्रूव्ड करना है आपको 10 में। तो सबको 10 में बदल लीजिए। तो 10 में बदलने के लिए सेक को भी 10 में बदलिए। तो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अब प्लस 10 स्क्वायर थीटा है तो इसको वैसे का वैसे लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा 3 10 थीटा। अब देखिए जोड़िए इसको, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 2 10 स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए इस साइड 3 10 थीटा प्लस में है, RHS में LHS कर लीजिए, माइनस में चला जाएगा 3 10 थीटा। इसके बाद +1 है, यहां पर लिखिए +1, इसको वैसे का वैसे इसी साइड लिख दिए, बराबर उस साइड में नहीं कुछ बचा 0 लिख दीजिए। अब देखिए ये जो है आपको द्विघात इक्वेशन पर, अगर 10 थीटा को x या y मान लीजिएगा, द्विघात इक्वेशन पर आ जाएगा तो उस पर भी आप तोड़ सकते हैं, या गुणनखंड पर भी तोड़ करके आप 10 थीटा प्रूव कर सकते हैं, 10 थीटा बराबर। तो चलिए हम गुणनखंड पर ही तोड़ देते हैं। तो गुणनखंड पर देखिए कैसे तोड़ेंगे। तो गुणनखंड आप मतलब जो है 9th क्लास में सीखे होंगे गुणनखंड कैसे होता है। तो ये फर्स्ट और लास्ट को आप गुना कर लीजिए, फर्स्ट और लास्ट को आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 2 और 10 स्क्वायर थीटा। अब इसको आपको इस प्रकार से बांटना है ताकि जोड़ने घटाने पर, इस प्रकार से इसको गुणनखंड करना है ताकि जोड़ने घटाने पर मध्य पद और गुना करने पर दोनों साइड का गुणनफल मतलब इतना आ जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको बांटना है। तो देखिए कैसे बांटते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 1 गुना 10 थीटा गुना 10 थीटा। अब क्या कीजिए, ये 2 के साथ भी 10 थीटा लगा दीजिए और 1 के साथ भी 10 थीटा लगा दीजिए, तो 10 थीटा हो गया। अब देखिए ध्यान से समझिए, तो 2 को अलग कर लिए, 1 को अलग कर दिए। तो देखिए हमको घटाने पर लाना है -3 10 थीटा, जोड़ने पर हो या घटाने पर जो चीज करके हो, लेकिन -3 10 थीटा लाना है। देखिए 2 1 जोड़ेंगे तो 3 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़िएगा तो प्लस में आ जाएगा। इसको माइनस में करने के लिए क्या करते हैं, इसमें देखिए माइनस लगा देते हैं। तो गुना कीजिएगा, देखिए इसमें माइनस लगा देते हैं, इसमें भी माइनस लगा देते हैं। तो -2 और -1 जोड़िएगा तो -3 हो जाएगा। गुना कीजिएगा इसको, यहां पर मान के चलिए तत्काल के लिए गुना करे तो माइनस और माइनस हो जाएगा आपको प्लस, 2 का 2 10 स्क्वायर थीटा। तो ऐसा इसको हम बीच वाला मध्य पद को कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या करेंगे, देखिए 2 10 स्क्वायर थीटा को वैसे का वैसे लिख देंगे और इसके बाद -3
टेन थीटा को आप इतना लिख दीजिए, तो इतना लिखिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 टेन थीटा और माइनस टेन थीटा। जोड़ने घटाने पर इतना आ जाता है और गुना करने पर दोनों साइड के गुणनफल आ जाता है, इसीलिए। और दोनों साइड वाला को वैसे का वैसे छाप दीजिए, बराबर 0 है। इसके बाद देखिए दो दो पद करके इसको छाटिए, यहां पर भी 2 पद, यहां पर भी 2 पद, दो दो पद करके छाट दिए। अब देखिए दोनों में से कॉमन लीजिए, यहां पर टेन थीटा के गुना में नहीं कुछ तो 1 दे दीजिए। देखिए ये दोनों में टेन थीटा आपको मिला, 2 टेन थीटा मिल रहा है, ध्यान दीजिए। गुना में नहीं कुछ तो 1, गुना में नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं। यहां पर 2 टेन थीटा आपको मिल रहा है, तो 2 टेन थीटा बाहर निकाल लीजिए, तो 2 टेन थीटा बाहर निकालिए, बच जाएगा आपको टेन थीटा माइनस 1। यहां पर 1 है ना बचा। यहां देखिए यहां पर भी गुना में नहीं कुछ तो 1 के गुना में नहीं कुछ तो 1, दोनों में से 1 कॉमन कर लीजिए, तो 1 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। माइनस 1 जब कॉमन लीजिएगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहां पर बचेगा आपको टेन थीटा माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे, और इसके बाद ये प्लस में 1 बचेगा तो इसको प्लस नहीं लिखना, माइनस कॉमन लिए है तो माइनस लिखिए, फिर -1 से ब्रैकेट तोड़िएगा तो फिर जगह पहुंच जाइएगा। ऐसा करके कॉमन लेंगे ताकि फिर कोष्ठ तोड़ने पर वहीं पर पहुंच जाए, बराबर हो गया 0। अब देखिए ध्यान दीजिए, पहला पद है दूसरा पद, अब दोनों में फिर देखिए दोनों के ब्रैकेट में सेम मिल रहा है, फिर से कॉमन कर लीजिए, फिर से दोनों में से कॉमन कर लीजिए। दोनों में से कॉमन कीजिएगा तो टेन थीटा और -1 कॉमन आ जाएगा। टेन थीटा -1 कॉमन कर लिए तो क्या बचा आपको, 2 टेन थीटा -1 बचा, तो उसको दूसरा ब्रैकेट में लिख दीजिए, 2 टेन थीटा -1, बराबर में उस साइड 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि इसको आप तोड़िएगा तो देखिए टेन थीटा -1 बराबर हो आ गया आपको 2 टेन थीटा -1 बराबर 0। क्या कीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, केस 1 केस 2 जब कीजिएगा, केस 1 केस 2 कहने का मतलब होता है, देखिए इस पर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप, ये कहता है या तो इतना 0 है या नहीं तो इतना 0 है, या दोनों मिलकर के 0 है। मान के चलिए तत्काल के लिए इतना को आप 0 ले रहे हैं, इतना को 0 ले रहे हैं, 0 से कोई भी संख्या में गुना करते तो 0 आता है, या मान के चलिए इसको 0 न लेकर के हम इतना को 0 लेते हैं, आपको उसी साइड न लाना है, इसको 0 कर देंगे, 0 में कोई भी संख्या से गुना करते तो 0 होता है। इसको हम अलग अलग करके केस वाइज लिख सकते हैं, केस 1 में लिख सकते हैं। देखिए केस 1 में क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा -1 बराबर 0, इसके बाद 2 टेन थीटा -1 बराबर 0, तो लिख दीजिए केस 2 में, केस 2 में लिख दीजिए 2 टेन थीटा -1 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, अब कैसे, देखिए ये तुरंत ये प्रूव्ड हो जाएगा, ध्यान समझिए। टेन थीटा का आप मान निकालिएगा, इसको उस साइड लेकर चले जाइए, 1 यहां पर माइनस में, उस साइड लेकर जाइएगा प्लस में, तो बराबर हो गया 1। अब देखिए 2 टेन थीटा, यहां से मान निकालिए टेन थीटा का, तो 2 टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपको 1 माइनस में, उस साइड जाएगा प्लस में, 0 में 1 जोड़िएगा 1 ही होगा, 2 इस साइड है गुना में LHS में, RHS कीजिएगा भागा में चले जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपको टेन थीटा का मान 1 भी आ गया, टेन थीटा का मान 1/2 भी आ गया। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अतः टेन थीटा इक्वल टू 1 या 1/2, यही हो गया आपका प्रूव्ड। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग 1 नंबर के क्वेश्चन को प्रूव्ड करने के लिए सीख गए होंगे। तो चलिए हम 2 नंबर के क्वेश्चन को प्रूव्ड कर देते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन को प्रूव्ड करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन और गिवन दैट लिख लिए। देखिए गिवन दैट में आपको इतना दिया गया है, इसी को यहां पर लिख लिए। इसके बाद क्या करते हैं, मतलब जो है सो इसमें जो है आपको बारी बारी से, मतलब जो है सो देखिए, या तो कॉस थीटा का भी ही मान निकल जाए, या नहीं तो डायरेक्ट इतना प्रूव्ड हो जाए। तो देखिए इसको बारी बारी से RHS आप ले जाइए, मतलब हो जाएगा आपको 2AB cos थीटा बराबर A² प्लस B² माइनस A² प्लस B² sin² थीटा। यहां पर गुना में नहीं कुछ तो 1 दे सकते हैं, दोनों में A² प्लस B² मिल रहा है, तो A² प्लस B² कॉमन कर लिए,
इसके बाद देखिए जो बच गया, इसके बाद दूसरा ब्रैकेट डाल करके लिख दीजिए, तो क्या बचा, तो आपको बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2ab कॉस थीटा आ गया बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आप फॉर्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां पर रख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, कॉस थीटा यहां देखिए गुना में है, आपको उस साइड ले जाइएगा, भागा में जाएगा, एक गो कॉस थीटा आपको कट जाएगा, गुना में है भागा में जाएगा, एक गो कॉस थीटा कट गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस साइड भागा में है, इस साइड लाइएगा, गुना में चले आएगा, मतलब आ जाएगा आपको 2ab बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया आपको कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा बराबर इतना लिख सकते हैं, तो इसीलिए आगे आपको कॉस थीटा बराबर 2ab बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपको देखिए कॉस थीटा का मान इतना पता हो गया। आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय जाति में अगर एक चीज का मान पता रहता है और दूसरा चीज का मान बोल देता है निकालने के लिए, तो उसी का आगे में सूत्र लगा करके लंब आधार कर्ण निकाल लेते हैं, और लंब आधार कर्ण निकाल करके देख लेते हैं कौन चीज बोल रहा है निकालने के लिए, उसका भी लंब आधार कर्ण से रिलेटेड सूत्र लगा करके मान मतलब जो है वहां पर पुट कर देते हैं, अपने वैल्यू निकल जाता है। तो चलिए, तो इसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा का सूत्र लगाइए आगे में, तो कॉस थीटा का सूत्र लगाइएगा, तो कॉस थीटा का सूत्र हो जाएगा आपको b बट्टे h, ऊपर वाला मान ऊपर वाला के बराबर होगा, नीचे वाला मान नीचे वाला के बराबर होगा। इसी प्रकार से हो जाएगा b बराबर आ गया आपको 2ab, तो 2ab लिख लीजिए। h बराबर कितना आ गया, तो h बराबर आपको आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये लिख लेते हैं। क्या देखिए निकालना है, b पता है, h पता है, क्या ला पता है, तो p ला पता है, तो p का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कि लंब बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो वही चीज लगाइए, p बराबर, p को लंबे कहते हैं, रूट अंडर h स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर। तो देखिए h स्क्वायर, h का मान रखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको तोड़िए, इसको तोड़िएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ दीजिए, जब तोड़िएगा ध्यान दीजिए क्या होगा, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए इसके बाद ये माइनस घटेगा, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर को आप वैसे का वैसे लिख दीजिए, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर जाएगा, तो बचेगा आपको माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये फिर से इसको a पढ़ लीजिए, अंदर वाला को इसको b पढ़ लीजिए, सूत्र पर चल जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान a स्क्वायर माइनस b का मान b स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर के साथ रूट खत्म हो जाएगा, हो गया आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका p का मान निकल गया इतना, ये किसका मान है, तो p का मान है। देखिए प्रूव्ड क्या करना है उसको देखिए, प्रूव्ड करना है आपको टेन थीटा बराबर इतना, तो टेन थीटा बराबर प्रूव्ड करना है, तो लिखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है p बट्टे b लिख दिए, तो p के जगह आप p का मान रख दीजिए, b की जगह b का मान रख दीजिए, तो p का मान आपको निकल गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे b का मान आपको पता है 2ab, यहाँ पर रख दीजिए 2ab। तो इस प्रकार से आपका प्रूव्ड हो गया टेन थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे 2ab। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग को ये टाइप 14 मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपका टाइप 14 कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे अब फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।